गिनती कितने तक आती है? 10 तक। बस 10 तक गिनती आती है? 5वीं क्लास में 10 तक? आओ तो यहाँ आओ, 10 तक आती है। आओ इधर, यहाँ पर 8 लिखो। 8 कैसे लिखते हैं? 8 लिखो बेटा। ये 5वीं क्लास का बच्चा है जिसको सिर्फ 10 तक गिनती आती है। बड़ी बात है कि 10 तक गिनती यहाँ के बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और हम लोग 8 लिखवा रहे हैं, तो 8 लिखने में बहुत हिचकिचा रहे हैं। हाँ बेटा लिखो, 8 कैसे लिखते हैं? 8 नहीं आता लिखना? 8 नहीं आता है? नहीं आता है? तो क्या आता है? नहीं आता। चलिए, मोहम्मदपुर गांव का जो सरकारी स्कूल है वहां पर टीचरों में लाठियों से लड़ाई बाज रही है, और वो लड़ाई किस बात को लेकर बाज रही है उसके बारे में बात करने के लिए हम क्लासरूम में मौजूद हैं। झगड़ा इस बात को लेकर चल रहा है सर। हम यहाँ एज ए गेस्ट टीचर लगे, हमारी बात पे यहाँ तवज्जो नहीं दी जाती। हम बार बार ये कह रहे हैं भाई बच्चे जितने भी आ रहे हैं, सही बात यूँ है कि हमने भी इतने साल हो गए, इन बच्चों के पास क्या सुख है भी ना, हर बार ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी मामला बदलता जा रहा है। चलिए, ये 3री क्लास का बच्चा है जिससे हम लोग 67 लिखवाएंगे। लिखो बेटा 67 लिखो बेटा। नहीं आता है लिखना? अच्छा, यहाँ पर 5 की स्पेलिंग लिखिए। 5 की 3री क्लास में पढ़ते हो ना, लिखो 5 की स्पेलिंग। चलिए, 5 की स्पेलिंग हम लोग लिखवा रहे हैं क्योंकि ये 3री क्लास का बच्चा है। ये सारी चीज़ें 1ली, 2री, 3री क्लास में पढ़ाई जाती हैं, बेसिक चीज़ें। लिखो बेटा। लिखते नहीं आता। दोस्तों, मेवात इलाके में भारत टीवी का एक कैंपेन चला हुआ है कि मेवात के बच्चे पढ़ेंगे तभी मेवात आगे बढ़ेगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मोहम्मदपुर गांव के सरकारी स्कूल में, और यहाँ पर बच्चे तब पढ़ेंगे जब टीचर सही तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन मोहम्मदपुर गांव का जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर टीचरों में लाठियों से लड़ाई बाज रही है, और वो लड़ाई किस बात को लेकर बाज रही है उसके बारे में बात करने के लिए हम क्लासरूम में मौजूद हैं। हमारे साथ में एक अध्यापक हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? आसफ अली है जी मेरा नाम। आसफ अली। कौन सा गाँव है? मेरा गाँव सिकरावा सर। अच्छा, ये बताइए कि किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है? झगड़ा इस बात को लेकर चल रहा है सर। हम यहाँ एज ए गेस्ट टीचर लगे, हमारी बात पे यहाँ तवज्जो नहीं दी जाती। हम बार बार ये कह रहे हैं भाई बच्चे जितने भी आ रहे हैं, सही बात यूँ है कि हमने भी इतने साल हो गए, इन बच्चों के पास क्या सुख है भी ना, हर बार ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी मामला बदलता जा रहा है। पढ़ाई के मामले सुधारो। हमारी तरफ से तुम हेड मास्टर हो, अपने काम है, अपने पैसा दे के जो स्कूल का उसको जैसे मन करे वैसे करो, लेकिन जो बच्चे जितने आ रहे हैं इनके लिए वो राशन पका दो जो इनका मीनू के अनुसार है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ बच्चे हमारे पास आ रहे हैं एडमिशन, दोनों स्कूलों में तकरीबन 700 बालक। 700 में से हमारे पास 150 बच्चे आ जावा रोजाना। हाँ, 200 ज़्यादा जाएंगे, और ज़्यादा भीड़ में 200 आ जाएंगे। तो उसके बाद में उन 200 की जगह हम 500-600 तो एज ए रजिस्टर चढ़ा रहे हैं। हमारे पास तो जैसे साइन करो, हमने भी अपनी हाजिरीन को भी लाला जी, कहीं ना कहीं तो हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर आदमी तो कहीं ना कहीं दबाव में आता ही है। तो यहाँ मनमानी करके उनमें इतना राशन चढ़ा देवा कि पैसा सारे मिड डे मील को एक महीना में 60-60 हज़ार रुपये निकल रहा है हमारे यहाँ। जो एक्स्ट्रा पैसा निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? मास्टर की जेब में जा रहा है। मास्टर खा रहे हैं? हाँ, इंचार्ज जेब में जा रहा है। और कहाँ जाएगा? बिल्कुल। कौन है इंचार्ज यहाँ का? इंचार्ज यहाँ मुबारक हुसैन है, इंचार्ज MDM का, और हेड मास्टर है ESHM यासीन खान जी। अच्छा। तो MDM का जो इंचार्ज है वो है मुबारक, और स्कूल का इंचार्ज है हेड यासीन खान। ये दोनों सिकरावा गांव के हैं? दोनों सिकरावा गांव के। अच्छा, तो ये बताइए कि आज जो लड़ाई हुई है, आज किस बात को लेकर लड़ाई हुई है? आज लड़ाई इस बात को लेकर हुई है कि मुबारक यहाँ आके गांव में अब शब्द बोल रहा है अध्यापकों से, क्योंकि वो रेगुलर टीचर है, उसने हेड मास्टर पे भी दबाव बना रखा है। हेड मास्टर पे तेरी ये करवा दूंगा, तेरी वो पकड़वा दूंगा। हेड मास्टर नहीं कह पा रहा कुछ भी उस दबाव में आके, और शायद हो सकता है मैं ऐसा महसूस हो रहा है कुछ दिन में ये हेड मास्टर टेंशन में वैसे भी हो जावे, आत्महत्या कर लेगा। बिल्कुल, हालात ऐसे हुए अपने स्कूल में, हेड मास्टर को पूरी तरीके से दबाव में ले रखा है। सही बात। देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में JBT गेस्ट टीचर जो कहीं ना कहीं मोहम्मदपुर गांव के सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं, इनका बड़ा आरोप ये है कि एक बड़ा घोटाला स्कूल लेवल पर किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है उसमें लाठियाँ लेकर के टीचर्स आते हैं और आपस में लड़ाई करने पर आमादा हो जाते हैं। वहीं टीचर्स की लड़ाई को देखने के लिए गाँव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे स्कूल में तमाशा बन जाता है।
मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं, ये भोले भाले छोटे छोटे से बच्चे जिनका भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में है। ये आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये तमाशा बीन बन जाते हैं और ये लड़ाई देखते हैं यहाँ पर आकर के। पढ़ाई की बजाय ये लोग यहाँ पर तमाशा देखते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? लाखन। लाखन, कौन सी क्लास में हो? तीसरी में। तीसरी में। सर नहीं पढ़ाते हैं क्या यहाँ पे? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, तो क्या क्या पढ़ाते हैं? बहुत कुछ। बहुत कुछ पढ़ाते हैं। गिनती आती है? आती है। संडे मंडे आते हैं? क्या आता है फिर? याद। चौक है सर, एक मिनट दिखाओ, चौक दिखाओ। आजा बेटा, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर। चलिए चलिए, आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। ये लो बेटा लाखन, यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे? यहाँ पे 67 लिखो। लिखना 67 कैसे लिखते हैं? लिखो बेटा यहाँ पे। इधर हट जाओ आप लोग, हटो इधर। लिखो बेटा यहाँ 67 लिखो। तीसरी क्लास में हो ना? चलिए, ये तीसरी क्लास का बच्चा है जिससे हम लोग 67 लिखवाएंगे। लिखो बेटा यहाँ 67 लिखो बेटा। नहीं आता है लिखना? अच्छा ठीक है। चलिए बेटा, देखिए ये तीसरी क्लास का बच्चा है जो कहीं ना कहीं हमने इनसे 67 लिखवाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं लिख पाए। आओ बेटा इधर आओ, आ जाओ इधर आओ, आओ जल्दी से। क्या नाम बेटा? शकील। शकील, आइए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? तीसरी में। तीसरी में। चलिए, ये शकील है, ये भी तीसरी क्लास में पढ़ता है। क्या क्या आता है तुम्हें थोड़ा? हाँ, मुझे 2 1 12 तक आवा। पहाड़ 12 तक आवा। 12 तक पहाड़े आते हैं। अच्छा, और 1 2 आवा 100 तक 1 2 100 तक आवा। 100 तक गिनती आती हैं। चलिए, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर 5 की स्पेलिंग लिखिए। 5 की तीसरी क्लास में पढ़ते हो ना, लिखो 5 की स्पेलिंग। चलिए, 5 की स्पेलिंग हम लोग लिखवा रहे हैं क्योंकि ये तीसरी क्लास का बच्चा है। ये सारी चीज़ें पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में पढ़ाई जाती हैं, बेसिक चीज़ें। लिखो बेटा। के लिखो, लिखते नहीं। लिखते नहीं आता? तो यहाँ अल्फ़ाबेट में लिख दोगे, यहाँ गिनती लिख दोगे। यहाँ पे लिखो तुम 47 लिखो। कैसे लिखते हैं? 47 बना। देखिए तीसरी क्लास का बच्चा है जो कहीं ना कहीं 47 लिखने की कोशिश करेगा। लिखो बेटा 47। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ जी। ये हाँ, लिखो बेटा 47 कैसे लिखते हैं? आप सामने आ जाइए, कैमरामैन आइए, दिखाओ। लिखो बेटा 47 कैसे लिखेंगे? इधर आ जाइए, दिख रहा है यहाँ पे? दिखाओ। 47 तीसरी क्लास का बच्चा है जो कि 47 लिख के दिखाएगा। अब देखना ये है कि ये 47 लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा। लिखो बेटा। नहीं आता है? चलिए, देखिए इनको 47 लिखना नहीं आ रहा है, इन्होंने 7 का बनाया है और इन्हें नहीं पता कि 47 कैसे लिखा जाता है। ये कहीं ना कहीं देखिए क्लास टाइम पे जहाँ पर टीचर्स को क्लास में होना चाहिए तो वहीं पर कुर्सी खाली है, बच्चे बैग पैक करके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। ये 5वीं क्लास के हालात हैं। यहाँ बेटा इधर आओ, खड़े हो, खड़े हो। क्या नाम बेटा? मुनफैद। मुनफैद, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं में। सर कहाँ हैं तुम्हारे? सर बाहर गया। बाहर गए? अच्छा ये बताइए, अच्छे से पढ़ाते हैं सर? बढ़िया पढ़ाते हैं? तो क्या क्या आता है? ये लो, चौक लो, चौक लो, पकड़ो। क्या क्या आता है तुम्हें? क्या क्या आता है? गिनती और संडे मंडे आते हैं? वेजिटेबल्स आते हैं? गिनती आती है? कितने तक आती है गिनती? गिनती कितने तक आती है? 10 तक। बस 10 तक गिनती आती है? 5वीं क्लास में 10 तक? आओ तो यहाँ आओ, 10 तक आती है। आओ इधर। यहाँ पर 8 लिखो। 8 कैसे लिखते हैं? 8 लिखो बेटा। ये 5वीं क्लास का बच्चा है जिसको सिर्फ 10 तक गिनती आती है। बड़ी बात है कि 10 तक गिनती यहाँ के बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और हम लोग 8 लिखवा रहे हैं, तो 8 लिखने में बहुत हिचकिचा रहे हैं। हाँ बेटा लिखो। 8 कैसे लिखते हैं? 8 नहीं आता लिखना? 8 नहीं आता है? नहीं आता है? तो क्या आता है? नहीं आता? चलिए, ये हमारे मेवात के बच्चों का भविष्य है। अगर अभी भी सतर्क नहीं हुए, अभी भी जागरूक नहीं हुए, तो आपके बच्चे इसी तरीके से अनपढ़ रहेंगे, फिर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। स्कूल के भविष्य है, मोहम्मद बरकत स्कूल की भविष्य ये है। लेकिन पर 10 में मतलब 8 गुना पढ़ा है। 5वीं में भी है। स्कूल में पढ़ाई है
तो मास्टर को नहीं बताते, आप बोलते नहीं हो? मास्टर ने पेट्रोल डोला और झगड़ा हो जाएगा मास्टर में। क्या 8वीं के बालकन जो वो लिखा हमें सुना ही ना करे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, ऐसे बोलते हैं? हाँ। तो ये मैं तो बच्चे 8वीं क्लास में जो पढ़ रहे हैं बच्चा 47 नहीं जाना है। नौ का पहाड़ा पढ़वाते हैं ना, जो मैंने से वापस आ रहे हैं लड़का, हाँ। दाखिल ना ले रहे, तुम कहाँ किस बैंड ने पढ़ाया, तुम 8वीं का पहाड़ ना हो। अच्छा क्या करते थे? जैसे कुछ काम पूरा करो, लड़ाई करो, हाँ। और अब हम जानना सो भाई अलग मनाओ, सुख शांति। मतलब मुबारक परेशान करता है? हाँ। अच्छा कौन परेशान करता है तुम्हें? अरे हमने पहले तो परेशान थे, अब नहीं है। अच्छा कौन परेशान करता था पहले? मुबारक क्यों? क्या हटा दूंगा, दबा में रखता था, हटा दूंगा, तनखा काट दूंगा, घर रहे 2 दिन हाँ। तो तुम्हारा तनखा काट दे, मेरे 1 महीना की तनखा काट दिया। अच्छा धमकी देते हैं हाँ, तुम्हें? धमकी दिए मैं। अच्छा हाँ, खाना पूरा बनाते थे पहले? राशन ऐसे ही बनता था पहले। अच्छा डाल डोल? हाँ, हाँ। तो 5 से मिर्च लाता था, आधी किलो टमाटर लाता था, आधी किलो तेल गिरता था यहाँ में। अच्छा हाँ, यही राशन बनता था इतने बच्चे को। अब ये बच्चे को हम बना रहे हैं ना, हाँ। 1 किलो तेल 2 किलो तेल डालते हम, हाँ। 1 किलो मिर्च लाते हैं, 1 किलो टमाटर ला रहे। तो मुबारक कितना दुखी क्यों करता है आप लोगों को? दुखी तो खूब करा हमको, अब हमारा अलग बन गया अब तो राशन। अब शांति है? अब शांति है हम तो। ये औरत को भाई मर को बाप मर को वहाँ किए हाँ। महाराष्ट्र। जब मैं गई हूँ छुट्टी लेके गई, मैं मेरे 1 महीना की तनख्वाह काट लिया। 1 महीने की तनख्वाह काट तनख्वाह ली। काट। ये तो समझा तो हाँ। इंसानियत के नाते इनके लिए छुट्टी नहीं मिलती। हाँ। तो ये अगर ये माँ बाप मर गए उनसे मिलना चल कौन सा गुनाह होगा इसका? या गरीब औरत को ये कैसे मिले? इन तो हम लोकल तो मिली आऊँ, ये कहाँ जाएगी? अच्छा आप लोग यहाँ टीचर हैं? अब यहाँ इंचार्ज हूँ अब फिलहाल। अब आप इंचार्ज हैं? पूछो इनसे। क्या नाम है आपका? हाकिम अली। हाकिम अली। अच्छा ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? स्कूल का इतना माहौल खराब कर दिया। माहौल पहले खराब था। हाँ, इधर इधर अब 20 तारीख 11 तारीख से मैंने चार्ज संभाला। अब पूछ लो इनसे हाँ। अब क्या मामला है इनका, बताओ। तो आप प्राइमरी में? मैं प्राइमरी इंचार्ज हूँ। तो बच्चों को गिनती तक नहीं आ रही है, अभी कैसे पढ़ाई हो मैं रही है? अभी आया हूँ, 11 तारीख में मैंने चार्ज लिया है। ये पहले की बातें कर रही हैं। पहले की बात करें सर। अब राशन चेक कर लो, इनसे पूछ लो, गांव वालों से पूछ लो। मेरा नाम पप्पू है जी। हाँ पप्पू जी। एक गांव के जी से किराए का रिश्वत दे दे के बिल्डिंग मंजूर करा। पढ़ाई में करीबन 600-700 बच्चा हाँ, 150-200 बच्चा हाँ। एक भी बच्चा पे आपने स्कूल चेक करो है, गिनती लिखनी आनी हो आती हो, पढ़ आता हुआ, हिंदी लिखना आता हो या पढ़ता आता हो, तो मैं गारंटी लूँगी। सिर्फ रिश्वत देनो, हवेली मंजूर करवानी, रिश्वत खानो, रिश्वत के ऊपर आपस में लठ बजाना। आज लड़ाई हुई है? आज दोनों लाठी खींच ली दोनों ने, गांव ने बीच बिचाव करवा के स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर रिश्वत के ऊपर। अच्छा ये कहा वजह है जी, काहे की रिश्वत इनकी, कहा बात है? उसका क्या मामला? क्या मामला हो जी? वो गैस टीचर 40,000 रुपया के ऊपर लड़ाई हुई है। 40,000 रुपया के बोल के ऊपर टोटल झूठ। गैस टीचर है, उसकी क्या औकात? फिर काइन हुई है, औकात नहीं। वो औकात ना भी झगड़ा की हुई हो, झगड़ा की हुई हो, मशवरा करके हुई, प्लानिंग होगा ये, हम बता रहे हैं, कोई बात ना है। काई चीज को या पीटने को यह है हाँ लाठी लेकर आए वो घर से सब मास्टर मशवरा। वो 2 मास्टर जो गेस्ट है, जो गेस्ट टीचर मैं अपना आप बैठो, चुपचाप बैठो। उन्हें गायो पहले ना, पहले आसम लाठी लेकर आयो, लाठी लेकर आसम इमरान नु करो मेरे दर्द है बात को मशवरा करके लाठी लेकर तो बता दो कैसे हमने तो ये सुनी है मास्टर को लठवा दो आप झूठ पे मेरे पे फॉर्म गयो है, तेरे पे फॉर्म से क्या मतलब है? दिन फोन और लठवा दो ना का मैं मना कर रहा हूँ का झगड़ो थियो ना, झगड़ो की लाठी भी चली बात तो कुछ ना है ना। कोई भाई मैं कह देता हूँ, कोई टाइम पे क्यों नहीं आते तुम? तो वही चीज़ मुद्दा बना के भाई किसी चीज़ को प्रेशर में करना, बस इस तरीका का मामला चल रहा है। उनका मानना, गांव के लोग का मानना, स्कूल के स्टाफ का मानना तो ये है कि भाई मुबारक है जो वो दबाव बना रहा है, दबंगिरी दिखाता है। आज आप लाठी भी लेकर आए बताए गाड़ी में? मैं कुछ नहीं लेकर आया, लाठी वो खुद लेकर आया था। कौन लेकर आया लाठी? इमरान जी। इमरान जी आए, 1 मिनट इधर आओ। संजय इधर आ। संजय, मैं और संजय मास्टर जी बैठे हुए थे। मेरी पीठ पीछे वो 3-4 प्राइमरी के टीचर वो आए। आने के बाद आसिफ के हाथ में लाठी थी और लाठी लेने के बाद मुझे जाति सूचक शब्द कहे गए कि नाई छोरी चोत तुझे मैं देख लूँगा, मैं यहाँ कोई मास्टर ना हूँ। ऐसे क्यों बोलते हैं? पता वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें
मैं मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने एक सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है। मैं इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करूंगा। मैं उसमें डिपार्टमेंट में भी जाऊंगा अपने में, और मैं क्या नाम है पुलिस महकमे में भी जाऊंगा। वो भी बोल रहे हैं कि हम भी सुसाइड कर सकते हैं। ये बेबुनियाद है, ये सरासर झूठ है। मेरे साथ सामने वाले टीचर हैं, एसएमसी का चेयरमैन सामने घर है, वो जब आवाज़ सुन के नहीं वो आए, जब उन्होंने मेरे से बकवास की, मैं बड़े आराम से बैठा था। मुझे ये भी पता नहीं था कि ये लाठी क्यों लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आए। मुझे आसिफ ने ये सब चीज़ें कही हैं और किसी टीचर ने कुछ कहा भी नहीं। वो जो एमडीएम की जो महिलाएं खाना बनाती हैं वो भी बोल रही हैं कि भाई हमें परेशान करते थे पहले जब हम उनके अंडर में थे। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। जब अब आजकल 11 तारीख में ये मिड डे मील का जो पहले मेरे पास था, ये पिछले 3 महीने से, उसके बाद तो उन्हीं के पास था, श्री खुर्शीद जी के पास था। तो मेरा परेशान करने का तो मकसद ही ख़त्म हो गया जब खुर्शीद इंचार्ज है वहाँ मिड डे मील का। अब आपका नाम क्यों ले जा रहा है? आज मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। मैं यहाँ एज ए TGT इंग्लिश पोस्ट पे हूँ। मैं यहाँ टाइम से आता हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। मैं क्लास को पढ़ाता हूँ, और जब बीच बीच में कहते भाई आप विरोध क्यों नहीं करते किसी बात का, तो मैंने जब विरोध करना शुरू किया तो मेरे खिलाफ हो गए ये सब चीज़ें। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं सन 2016 में सितंबर में मैं यहाँ आया था, ये बिल्कुल यहाँ एक खंडर बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन दे के DC के माध्यम से, DPC के माध्यम से मैंने वो हटवाई। उसके बाद ये सारा बंजर था स्कूल, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, ये सारे पेड़ पौधे मैंने लगाए। उसके बाद यहाँ गेट नहीं था, गेट को तुड़वाया, तो क्योंकि गड्ढा बारिश जब होती थी तो पानी भर जाता था। दोबारा में मैंने क्या नाम गेट को बनवाया। एक बार किसी काम बस उन्होंने गेट पिलर गिर गया, दोबारा में ये ऊंचा करवा के, ये रैंप बनवा के फिर इसको दोबारा फिर बनवाया। उधर स्टेज मैंने बनवाया। 2016 से पहले यहाँ कोई काम नहीं था। अच्छी पढ़ाई होती थी, अच्छी पढ़ाई होने के बाद सारा स्कूल सिस्टम में आ गया एकदम से। अच्छा, आप अब ये बताइए, जिस तरीके का माहौल पूरे स्कूल में क्रिएट हो रखा है, जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या ऐसे में बच्चे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि वहाँ जो 2 गेस्ट टीचर हैं, खुर्शीद अहमद और आसिफ अली, वो कह रहे हैं कि हम पिछले यहाँ 17 साल से हैं, गांव में हमारी चौधर है, आप यहाँ 6 साल से हैं, हम कुछ नहीं जानते, तो हम चुगली करता जानते हैं गांव में। हम चुगली करके गांव को, क्योंकि वो एक तरह से बाजीगर होता है, वो बाजीगर बने पड़े हैं, डुगडुगी घुमाई। तो बाजीगर तो वो आपको बोल रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप है, बिल्कुल तो जांच का विषय है। बिल्कुल, लेकिन जैसे जांच होगी हम वो अपने विभागीय गाँव करे विभागीय कार्रवाई, हम जवाब देने के लिए तैयार। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब कि किसकी गलती है, गाँव वाले? हाँ, बच्चे इसमें 650 बच्चे हैं ना। हाँ, बच्चे कितने हैं? बच्चे 700 के आसपास बताए। 179 मिडिल स्कूल में है, 466 प्राइमरी में है। अब जैसे ही क्लास अब हुई है तो अभी जैसे ही पूरे बच्चे नहीं है ना, पूरे बच्चे नहीं है, बच्चे हैं 100 या 150 बच्चे, 662 बच्चे हैं, उसमें से 150 बच्चे हैं। तो अब बताओ पढ़ाई कैसे हो रही है इसमें? किसी पे कुछ नहीं आता। अभी आपने वहाँ पे चेक किया, कोई कुछ नहीं जानता, कुछ भी आते हो ड्यूटी करके चलो जाते। चलिए, ये कहीं जी आपको एक चीज़ बताऊँ, 6th क्लास में आप जाइए, 5वीं पास करके वो हमारे पास आए, 15 दिन हुए उनको आए। आप उनसे आप क्वेश्चन करिए, अगर वो हिंदी पढ़ते जानते हो, इंग्लिश पढ़ते जानते हो, 8 लिख नहीं पा रहे हैं, 8 नहीं लिख पा रहे ना। मैंने इस चीज़ का जब विरोध किया तो मेरे खिलाफ चले गए सीधे। भाई मैं अब आप बताओ, मैं 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में ANR पढ़ाऊँगा हूँ, जो बच्चे हिंदी पढ़ते नहीं जान रहे। गांव क्या कहता है, गांव ये कहता मास्टर पढ़ाते नहीं। आप बताओ, आप ही बता दीजिए हम क्या करेंगे। चलिए, ये कहीं ना कहीं राजनीति स्कूल में हो रही है, टीचर्स के बीच में हो रही है, गांव के लोग कर रहे हैं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इस राजनीति के चक्कर में जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी और यहाँ तक जब हम लोगों ने 6ठी क्लास के बच्चों तक से बात की तो उनको 100 तक गिनती तक नहीं आ रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर मोहम्मदपुर गांव का जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई कैसे और किस तरीके से बच्चों को शिक्षित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। खैर, मैं चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले में गंभीरता से कार्रवाई करे और आने वाले समय में जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है उसको बचाने की कोशिश करें।